उपचार के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पेमेंट आ गया है जो हम टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया है, जो पेमेंट कर सकते हैं, हम कुछ भी कहीं भी ले सकते हैं। और हमारा आ गया है यातायात जो हम यूज करते हैं। पहले हम टिकट लेने के लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था उसका टिकट, आज तो हम घर बैठे ही ऑनलाइन कर देते हैं और हमें सारी सुविधाएं प्राप्त रहती। फिरते नहीं है। इसी के बाद मैं बुलाना चाहती हूँ शिवा। प्लीज शिवा, जहाँ कहीं भी हो, कम हियर। Services and computer classes. I'm here to tell you about the role of technology in our daily life. Technology nowadays is not just limited to the scientists and big companies. It is in our home, in our pocket, and also in our wrist. Leave everything. If we look around where we are sitting, technology is everywhere. Since the camera is recording, that's based on technology. The mic I am speaking on, the fans, everything is just the basis of technology only. Technology has made our life easier, such as education, home life, traveling, healthcare, entertainment, work and employment. If we talk about education, technology can be easily seen by online classes. Since the COVID-19, the offline classes were off and students e-wallet activated. I don't need any guide because I have my Google that suggests me the places which I have to visit and shows me the maps. Entertainment simply means that we can use YouTube videos, listen songs just to entertain us. That's through technology. When we talk about healthcare, telemedicine has helped a lot in the ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप बोल रहे हैं। अभी जब हम बिगिनर्स होते हैं बच्चों, इस तरीके के इवेंट इसलिए किए जाते हैं कि आप बोलना सीखें। ये माइक आप देख रहे हैं कहीं किराए से नहीं मंगाया गया है, ये सब संस्था में है। हम हमेशा कोशिश करते थे कि सैटरडे की जो क्लास होती है बच्चों को माइक पे बोलने का तरीका सिखाएं। आपने सुना होगा, रोटरी का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे व्यापारियों का संगठन बनता है। बहुत रिचेस्ट लोग वहाँ होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वहाँ पे बिजनेस करने वाले पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं आता। तो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, वो हजारों लाखों रुपए वो अपना जो है डोनेट करते हैं, कभी कभी मेंबरशिप के रूप में देते हैं, और वहाँ जाते हैं कि हमको ऑडियंस को कैसे फेस करना है, कैसे उनको बताना है, ये सीखने के लिए जाते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार्स होती हैं कि ऑडियंस को कैसे फेस करना है। कभी कभी होता है कि ऑडिटोरियम बहुत पूरा भरा हुआ है, आपको इनवाइट किया गया, यहाँ तो हम लोग आपस में दोस्त हैं ना, हाँ या ना, सब एक दूसरे को जानते हैं, हम भी आपके दोस्त ही हैं। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ दिक्कत होती है, कुछ हिच होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ गलतियाँ हो रही, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही? मतलब ये है कि हमने बोलना सीखा, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। विश ऑल द बेस्ट, अच्छा बोलिए और कोशिश करिए जिनका नाम है वो भी बोले, और जिनका नाम नहीं भी किसी कारण से है तो वो भी कोशिश करें कि हम कुछ तो बोले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। बोलने का मैं कुछ कंप्यूटर के बारे में बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के बिना जैसे सांस लेना and learn new things through online classes and educational videos. Computer also help us stay connected with others. I can tell to my teachers and friends through email. कुछ जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि मैं समाज में कुछ काम कर रहा हूँ, लोग हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, ये मैं चेक करने के लिए निकलता हूँ। तो घूमते 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 हम और मैम थी, एक मधुबन मार्केट में किराने की दुकान है, एग्जैक्टली नाम उसका हमको नहीं याद। हमने अपनी स्कूटर खड़ी करी, हेलमेट उतार के खड़ी किया, कार से नहीं घूमते, रैवली में कार से कोई मतलब नहीं, शाम को जो है आप जाम में फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो स्कूटर से मैं उतरा और जैसे गया तो वो दुकानदार था, उसने कहा भैया नमस्ते। मतलब इतना मन प्रफुल्लित हो गया कि भैया नमस्ते, अच्छा
अब आप सोचो, इनसे मैंने कहा, ये भी बहुत एकदम गल हो गई है, भैया नमस्ते हो गया। हमने कहा भाई कोई भी सामान लो, 2 4 5 सामान ऐसे जिनका शायद यूज नहीं था, वो भी हम लोगों ने खरीद डाला कि बिल पहुंच जाए 1000 1500, भैया नमस्ते कर दिया है। और 2 या 3 विजिट मैंने उसकी दुकान पे करी हैं, उनके यहाँ से सामान, जबकि बगल में किराने की दुकान, आप डिग्री कॉलेज चौराहे पे देखो 3 दुकानें, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मधुबन मार्केट में। तो आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपके नमस्ते करने की प्रक्रिया, आपको सम्मान देने की प्रक्रिया, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के दिल में एक छाप छोड़ जाती है। बच्चे समझ आ गए? आज का स्टूडेंट क्या है, ये भी मैं बता, आज का स्टूडेंट ये जानता है कि मैंने फीस जमा कर दी, इनकी गर्ज ठाकुर साहब खड़े हो माई के लिए पढ़ाओ। अगर ये सोच है आपकी तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। आप कई बार बताए, आप फीस देते हैं, ये पंखा चल रहा है, बिजली के बिल में जमा हो गया, काम खत्म, आपका पैसा पूरा, ठीक है। जो हमने दिया है आपको ना, वो जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। और उसके लिए अपने शिक्षकों के प्रति, चाहे मैं हूँ, चाहे फिजिक्स कोई पढ़ा रहा, जियोलॉजी पढ़ा रहा, बॉटनी पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा, साइंस पढ़ा रहा, व्हाटएवर, उसके लिए आपको जीवन भर ऋणी रहना पड़ेगा। आप चाहे जितना पे कर दो, उसके लिए आपको ऋणी रहना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज एक प्रणाम करना सीख लें। अपने माता पिता से शुरू करें, अपने बड़े भाई बहनों से शुरू करें, अपने गुरुजन जो आपके सामने हैं, नमस्ते करने में आपका कुछ नहीं जाता। आप दूसरों को जब सम्मान देते हैं तो आपको भी उसी तरीके का सम्मान मिलता है। अगर आप सीनियर के सामने से अकड़ते हुए निकल जाते हैं तो आपके जूनियर आपके सामने से। टेक्नोलॉजी एक ऐसी वो है सर्विसेज जो कि इंसान को अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज़ होती है। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है, जैसे कि कम्युनिकेशन करना, घर बैठे आप किसी दूर या अदर कंट्री। This is Nana Sonkar. My topic is टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो हम डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। शिक्षा में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, व्यवसाय में हम उसका यूज़ करते हैं, संचार में ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। माई टॉपिक इज टेक्नोलॉजी। काइंडली मतलब मोस्ट सभी लोग मेरे दोस्त ने, मैम ने, सभी ने बताया ह्यूमन काइंड्स बेनिफिट यूज, मतलब जब इंसानियत के लिए सब लोगों ने अपने लाभ बताए हैं। बट मैं ऐसा जिसको फार्मूला बोल सकते हैं, हम हमारे घर में लगभग 10 एनिमल्स, मतलब कुछ भैंस कुछ गाय हैं, उनके लिए मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जैसे वेरी लाभदायक रहा, वेरी बेनिफिट रहा है। इसलिए अब हम सोचते हैं ये इसी टेक्नोलॉजी हम यही चाहते हैं आप अपने यूज़ में, अपने घर के यूज़ में, अपने आसपास में खुद टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अच्छे से अच्छा उसका लाभ दें, दूसरों को भी और अपने को। टेक्नोलॉजी हम सुबह हमारे उठने से लेकर सोने तक जितनी भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें सब टेक्नोलॉजी में होती है। अलार्म उठना, सोने से पहले कूलर लगाना, पंखे यूज़ करना, AC करना, सब कुछ सबने एडवांटेज बताए हैं। लेकिन जब भी किसी बारे में किसी चीज़ नई चीज़ बारे में सीखते हैं या ट्राई करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबने बताया कि डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का हमारी